हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे एक एक्स्ट्रा खुशी है, एक एक्स्ट्रा रीज़न है फॉर मी टू बी हैप्पी। और आप लोग सब देख सकते हैं उसका रीज़न क्या है। ये जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, एंड दिस टी शर्ट इज़ फ्रॉम यूट्यूब। Not that YouTube has given it, but somebody special has got this t-shirt for me. And it's not printed, it's actually from the YouTube's headquarter, but not for any achievement. ये नहीं है कि मैंने कुछ अचीव किया है. I have been the slowest, you know all, slowest ever growing YouTube channel that I have. But I have got this as a gift from someone special, and I'm so happy to wear it and make a video. So anyway, excited to make this video for with you all and share it. तो शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूँगी, जो मेरा सीक्वेंस रहेगा वो यही रहेगा कि सबसे पहले तो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँगी। दूसरा, मैं आपके साथ आने वाले महीने में, विच इज़ जनवरी मंथ, आई एम गोना शेयर द स्टॉक्स दैट लुक गुड टू मी। ऑल्दो मैंने पूरा सेक्टर स्कैन किया है, मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं जिसको कि मैं बोल सकूं कि बहुत अच्छा है या बहुत ही मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा टर्बुलेंट रहेगा। मतलब मार्केट में भी साइडवेज, मार्केट में भी टर्बुलेंट, मार्केट में भी इनडिसाइसिव। दिस इज व्हाट आई एम बीइंग। मैंने पूरा, मतलब कैश का पूरा मार्केट देखा है, ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3,000 स्टॉक स्कैन किए। एफ का पूरा सेगमेंट मैंने स्कैन किया है। तो रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या है। रीज़न ये है कि बेसिकली कुछ स्टॉक्स जो हैं वो बॉटम पे पड़े हुए हैं, कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छी एक मूवमेंट दे दी है। अगर मैं कब स्टॉक लेना पसंद करती हूँ कि बॉटम पे एक क्लियर बॉटम बने, वहाँ से हम एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, या स्टॉक ने चलना शुरू किया है और फिर गिरे कहीं पे आके सपोर्ट ले, सपोर्ट को वैलिडेट करे, एंड व्हेन द सपोर्ट इज वैलिडेटेड देन आई वुड लाइक टू टेक एन एंट्री। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। जो स्टॉक ऊपर चले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब नैरो रेंज में है। ऐसा लगता है कि या वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है या वहाँ पे से गिरने वाला है, कुछ भी हो सकता है वहाँ से। तो बहुत कन्विक्शन नहीं है मार्केट में मुझे, तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी। आई जस्ट शेयर विद यू ऑल वॉट एवर आई कुड अंडरस्टैंड। शुरुआत करते हैं पहले न्यूज़ के सेगमेंट से। जो पहला न्यूज़ का सेगमेंट है वो यही है मेरा कि आइनॉक्स विन बैक्स रिपीट ऑर्डर ऑफ 279 मेगावाट फॉर इट्स 3 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर्स फ्रॉम अ लार्ज CNI प्लेयर। ये एक पहली न्यूज़ है। आपने अगर देखा होगा कि आइनॉक्स विंड के प्राइस को क्या हुआ था, I'll just plot it for you. It just was moving in a single direction, right? Inox Wind जो है एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करा जा रहा था। सो देयर वाज अ कंसोलिडेशन जोन उसके ब्रेक होने के बाद। सो इसका मतलब सिंपल यही है कि जो रिपीट ऑर्डर की बात है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होगी, डेफिनेटली होगी। तो that was the first piece of news, and it could be, that now probably this news were well known in advance. There may be some profit booking or there may be further continuation, but I would like to see इस तरह का कोई कंसोलिडेशन हो ना, वहाँ पे मुझे एंट्री लेने में कोई हिचक नहीं होती है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ना बहुत छोटा सा हो जाता है। बट अगर इस तरह का कुछ मूवमेंट आ जाता है ना, तो मुझे थोड़ा सा परेशानी होती है, बिकॉज अगर ये गिरेगा भी तो स्टॉक यहाँ पे गिरेगा, ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन आएगा, एंड आई एम नॉट रेडी टू टेक 50% करेक्शन, राइट। तो अभी मेरे लिए इसमें कोई एंट्री नहीं बनेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यू पीस ऑफ न्यूज़ है वो यही है कि अनुपम रसायन साइंस लेटर ऑफ इंटेंट वर्थ ₹507 करोड़ विद अ लीडिंग जापानीज मल्टीनेशनल, एंड दैट इज़ वाई यू हैव सीन। मैंने आप लोगों के लिए अनुपम रसायन बताया था, तब जब मैंने आपको प्राइस दिया था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टॉक में ऐसी कोई न्यूज़ आने वाली है, बट प्राइस को रीड करके मैंने आपको स्टॉक दिया था अनुपम रसायन। अगर आपने अनुपम रसायन में ट्रेड किया था और 10, 12, 15% का प्रॉफिट लिया था, देन गिव अ थम्स अप। एंड अगर आपने बहुत सारे स्टॉक्स में जैसे ब्रेकआउट आया है, अभी मैंने स्टॉक दिया था मैस्टॉक, अभी रिसेंटली दिया था। अगर उसमें आपने आज पैसा बनाया तो एक थम्स अप दीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए हैं, एंड आई एम 100% श्योर जो लोग जुड़े हुए हैं मुझे उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। As I believe in my sense of responsibility, I also believe in yours, that you are all aware of your sense of responsibility. आपको भी पता है कि क्या करना है, थम्स अप देना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट लिखना है। आप देखिए, मैं ट्रैवल पे हूँ, मैं मेरे बच्चों से मिल रही हूँ, और आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, एंड कल से तो और भी ज़्यादा ट्रैवल इंटेंस हो जाएगा। तो
still I'm putting my effort to make video for you so that you can all learn and you can all earn along with me. And anyway, let's go on to the next piece of news, which says that the Godrej property sells over 600 flats worth 2,600 crore at the launch of Godrej Aristocrat projects in Gurugram, achieving most successful launch ever in terms of the value of sales. Imagine within few days of launch in Gurgaon, where I live, 2600 crore का sale हुआ है. 600 flats have been sold. Massive, massive. Then Dronacharya secured tender worth rupees 1.41 crore, which is a tiny news. I would not give any reference to it. And then JBM Auto to surpass 5,000 crore revenue this year. तो ओवरऑल यही मेरे पास मेजर न्यूज़ है आप लोगों के लिए. अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन से इंडेक्स अच्छे लग रहे हैं. जब मैंने पूरा मार्केट स्कैन किया है तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फार्मा लुक्स गुड. एक सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो है फार्मा. और मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए पूरी सीरीज़ निकाल के रखी हुई, जनवरी सीरीज़, वो अभी मैं 1 मिनट में डिस्कस करती हूँ. बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट टू रियली शो इज़ कि जो हमने दिसंबर सीरीज़ निकाली थी, बिकॉज कि अगर हम आगे की बात करें तो हमको पीछे की भी बात करनी चाहिए ना, कि जो हमने पीछे सोचा था क्या हुआ उसमें. ये मेरे दिसंबर सीरीज़ के स्टॉक है. और आप देखिए, जब टाटा केम ने ब्रेकआउट दिया है तो मैसिव ब्रेकआउट दिया है, मतलब पूरा का पूरा सीधा एक ही बार में 10% का मूव मिला है. फिर देन देयर वाज डायमाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड. आपको इसको होल्ड करके रखना है क्योंकि इस स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दिया है. इतने दिनों से मैंने आपको दे रखा है, बट ये ऊपर नीचे करके अभी इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है. उसके बाद आईटीडी सीमेंटेशन दिया था, आईटीडी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट दिया था. दैट लुक्स स्टिल गुड टू मी बिकॉज प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होता जा रहा है. आप देखिए, प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शुड गिव यू अ गुड ब्रेकआउट. उसके बाद रिटको मैंने दिया था. रिटको ने बस एक दिन छोटा सा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर नीचे आ गया, बट प्राइस आप देखिए ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है. तो जिन्होंने रिटको ले रखा है उनको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि अभी ब्रेकआउट आएगा, इसमें बढ़िया ब्रेकआउट आएगा. मैंने फिर आपको दिया था आईएक्स में कोई ब्रेकआउट नहीं है बिकॉज 164 पे मैंने आपको ब्रेकआउट दिया था. एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग पीपल हैव बॉट इट एट इवन बिफोर 164 लोगों ने खरीद लिया. एनीवे, आपने खरीद लिया तो कोई बात नहीं है. वैसे भी प्राइस ऊपर जाकर रीटेस्ट कर रहा है इस लेवल को, वहाँ से बाउंस कर रहा है. बट आई वुड लाइक टू टेक अ सेफ एंट्री अबव 164. तो अभी इसमें भी एंट्री नहीं आई है. ब्लू जेट तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी 433, नो ब्रेकआउट फॉर अस. देन वी हैड अ स्टॉक भारत फोर्ज की एंट्री थी हमारी 1128 पे और उसने हाई लगाया 1229 का. ऑलमोस्ट लाइक आपको 200 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का मूव मिला है यहाँ पे. ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव आप समझ सकते हैं. फिर था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ जो कि हमारी एंट्री बनती थी 4800 पे और इसने 5240 का हाई लगाया. आपको इसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है. फिर फिन केबल्स था. फिन केबल आई थिंक यहाँ पे बाई थी 1063 पे, उसने 1158 का हाई लगाया था. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लेवल को ब्रेक ही नहीं किया था. ट्रेल ने भी लेवल को ब्रेक नहीं किया है. पेट्रोनेट ने बहुत अच्छा मूव नहीं दिया है, बट अगर ये 218 219 के ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा. नेटवेब टेक्नोलॉजी, एज आई हैव गिवन इट टू यू ऑलरेडी, हैज़ गिवन अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट. रिलायंस वॉज अ बाय अबव 2400 और इसने आपको दिया है हाई लगाया है ऑलमोस्ट लाइक 2600 का. फिर उसके बाद था हमारे पास बाटा इंडिया जिसने ब्रेकआउट नहीं दिया है. सीएट लिमिटेड ने छोटा ही ब्रेकआउट दिया, बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट स्टिल हमने इसमें 2280 के आसपास एंट्री ली थी. अगर आप लोगों को याद है तो 2280 पे एंट्री ली थी और इसने 2453 का हाई लगाया था. LIC Housing Finance was really in up move and TCS has also given a very very beautiful breakout. और उसके बाद आप एम्फेसिस को देखिए तो एम्फेसिस has also given a breakout. हमारे एंट्री थी यहाँ पे 2400 के आसपास and it has given a very good breakout. Infi has also given a breakout from the levels that we have taken it. Our entry was somewhere at this place. यहाँ पे हमारी एंट्री थी और Infi has also given a good breakout. Anuras has given a good breakout. We entered at 964 और इसने हाई लगाया था 1081 का. बजाज फिनसर्व हैज़ ऑल्सो गिवन अ ब्रेकआउट. आप देख सकते हैं, आपके सामने मेरे सारे स्टॉक्स लगा रखे हैं दिसंबर सीरीज के, राइट. ओके, आई वुड से कि PVR इनॉक्स जो था इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट नहीं दिया. इसने
केवल हमको 30-40 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ से। अब मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, जनवरी सीरीज आपके लिए निकाल के रखी है। एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद द जनवरी सीरीज। आई स्टिल हैव IEX ऑन माई रडार, राइट। ये जब बैरियर 164 का क्रॉस होगा तो आपको 10-15-20% का मूव इसमें देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो है मेरे रडार पे वो है VEDL। जो इसका पास्ट सपोर्ट है वही इसका रेजिस्टेंस है, विच इज़ 266-267। अगर ये स्टॉक आपको 270 के ऊपर मिलता है तो आपको एक इसमें मूवमेंट अबाउट 284 तक आपको इसमें मूवमेंट मिल सकता है। उसके बाद हिंद यूनिलीवर है मेरे रडार पे, बट वी हैव टू हैव अ क्लोजिंग अबाउ 2600 के ऊपर क्लोजिंग होगी तभी हमको इसमें एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। सिप्ला मैंने आपको नवंबर में भी दिया था, या आई थिंक दिसंबर में दिया था या नवंबर में दिया था। सिप्ला हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट, उस समय भी आई थिंक नवंबर में दिया था। अब फिर ये उसी, आई थिंक ये जो बड़ा फॉल आया था ये कोई न्यूज़ के चलते आया था, तो अब अगेन इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट अबव 1250। मैकडोनल्ड, राइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, लॉन्ग कंसोलिडेशन, बहुत समय से कंसोलिडेशन जारी है, ऑलमोस्ट लाइक जुलाई से। अब आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ब्रेकआउट, सो 1120 के ऊपर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद डेल्टा कॉप, ये एक बॉटम्ड आउट स्टॉक है, मतलब बहुत समय इसने बॉटम बना लिया है, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स टिल नाउ। अगर ये स्टॉक 150 के ऊपर रुकता है कुछ दिन के लिए तो आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। फिर है थंगामाइल। अब मैं इसके बाद जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे कैश के स्टॉक्स हैं। कैश के स्टॉक्स को आपको पर्टिकुलरली रडार पे रखना है, बिकॉज जो सेटअप बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है, राइट। तो थंगामाइल ज्वेलर्स जो है वो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें, थंगामाइल में अबव 1527। इसी तरह कॉन्कॉर्ड बायोटेक हमने आपको ऑलरेडी 1075 पे दिया और उसने आपको 50% का रिटर्न दे दिया, बट अभी भी जो इसमें बिल्डअप्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देयर विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अबव 1540। उसके बाद है कल्याणी ज्वेलर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी ट्विटर पे दिया हुआ है। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप लगातार देख सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स देती हूँ मैं जो कि चुनिंदा स्टॉक्स देती हूँ, बट दिस दोज विल गिव यू ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। तो यहाँ पे IRM एनर्जी मैंने आपको दिया था ऑन फ्राइडे एंड इट हैज़ गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। आज भी इसने 546 या ऐसे कुछ हाई लगाया है। फिर मैंने आपको कल्याण जी ज्वेलर यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, मैजडॉक दे रखा है यहाँ पे, राइट। तो बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं देती हूँ, बट जो भी देती हूँ वो बढ़िया शानदार आपको उनमें रिटर्न मिलता है। एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है मैक्स इंडिया। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, मैक्स इंडिया लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। 165 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और आपकी टारगेट रहेंगे 200 तक का, और एक्यूमुलेट कर सकते हो और अगर ये 140 तक गिरता है। फिर JB कैप ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग, बट जो ये ब्रेकआउट है ना, ये बहुत शानदार ब्रेकआउट है और देयर इज अ ट्रायंगुलर वेज दैट इज फॉर्मिंग, ट्रायंगुलर ट्रेंड लाइन विच इज़ बीइंग मेंटेन। तो अगर अगर आपको ये रिट्रेस होता हुआ दिखाई देता है, अगर ये 1540 पे वापस आता है और वहाँ से एक बाउंस लेता है तो आपको एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज डे हाई के ऊपर 1645 के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और एक और स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच इज़ अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखिए, थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है बट डजंट मैटर, कम क्वांटिटी लीजिए, बट बेहतरीन स्टॉक को खरीदेंगे तो आपको रिटर्न भी बेहतरीन मिलेंगे। तो अपार इंडस्ट्रीज लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड या कीप इट ऑन रडार। और बाय की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी इसकी, 5730 या 5750 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी और पहला टारगेट आपको इसमें आता हुआ दिखाई देगा 6000 का, राइट। और 6000 क्रॉस हो गया तो आपको कम से कम इसमें 10% का रिटर्न ज़रूर आता हुआ दिखाई देगा। ये मैं स्माइल बार बार इसलिए कर रही हूँ कि जिसने भी मुझे ये यूट्यूब T-शर्ट प्रेजेंट किया है वो मेरा वीडियो ले रहे हैं और प्रॉबेबली अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करेंगे या जो भी करेंगे। तो बट आई एम वेरी हैप्पी टू मेक दिस वीडियो बिकॉज इट्स अ यूट्यूब T-शर्ट एंड नया साल शुरू होने वाला है और आई एम विद माई फैमिली एंड आई एम हैविंग ग्रेट फन and hoping that you all are really having good time with your family and enjoying your days with them.
सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपने इसमें कुछ सीखा इस वीडियो में तो एक थम्स अप, एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है, और लोगों के साथ शेयर करिए। मेरा चैनल शेयर करिए बिकॉज बहुत अंडररेटेड है, बहुत अंडर स्लो ग्रोथ के साथ है। बट एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि वी आर एट 194,000 सब्सक्राइबर्स। 2 लाख होने में बस थोड़ी सी कसर बाकी है। आप लोगों का साथ रहेगा तो जल्दी से 2 लाख भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, और 1 मिलियन भी होंगे। मैं पूरा काम अपनी शिद्दत से करूँगी, पूरा अच्छे से काम करूँगी ताकि आप लोगों का पैसा बने। बट आप लोगों का भी ये आप लोगों को भी देखना है कि आप थम्स अप देते हैं कि नहीं देते हैं, आप लाइक करते हैं कि नहीं, शेयर करते हैं कि नहीं। लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन करिए, लाइव ट्रेडिंग में भी थम्स अप दीजिए, लाइव ट्रेडिंग में भी कमेंट लिखिए अगर आप पैसा बनाते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं आज के ट्रेड्स कौन से थे, तो सबसे पहला मेरा ट्रेड था दीपक नाइट्राइट, राइट, दैट वाज द ट्रेड दैट आई हैव गिवन, दीपक नाइट्राइट, ब्यूटीफुल ब्लास्ट। फिर मैंने हीरो मोटो दिया था, उसमें भी ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था। और उसके बाद मैंने दिया था लॉरस लैब। लॉरस लैब ने भी बहुत बढ़िया मूव दिया था। अगर आपको इसी तरह के स्टॉक्स चाहिए तो डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे. I'll be looking forward and I'll be doing my best to give you best trade. All the best and see you in the live market tomorrow. Bye bye. Take care.